अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस की बात। दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम माहू अहलहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 25 नमाजों के बराबर होता है। और जब कोई शख्स जंगल में नमाज पढ़ता है जमात के साथ, तो उसका रुकू सजदा भी पूरा करता है, तो बता है कि उस नमाज का सवाब 50 नमाजों के बराबर हो जाता है। यानी गांव में जो है तो 25 दर्जे का सवाब, और खेत में जंगल में 2, 3, 4 साथी भी नमाज जमात से पढ़ेंगे तो 27 दर्जे, यानी कितना 50 दर्जों का सवाब, 50 नमाजों का सवाब मिलता है। और फरमा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस गांव या जंगल में 3 आदमी हो और वहाँ जमात से नमाज न होती हो तो उन पर शैतान पूरी तरह गालिब आ जाता है। इसलिए जमात से नमाज पढ़ने को ज़रूरी समझो। जैसे भेड़िया अकेली बकरी को पकड़ सकता है क्या, तो इसलिए आदमियों का भेड़िया शैतान है। लाहुल पढ़े और बिल्कुल यानी नमाजों को, शैतान को ठोकरों पर रखे और नमाजों को एहतमाम पाबंदी रखे। और फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब नमाज पढ़ते तो सफ में खड़े बाज असहाबे सुफ़ा भूख की शिद्दत की वजह से गिर जाते थे। यहाँ तक कि बाहर के देहाती लोग उनको देखते तो यूँ समझते कि ये दीवाने हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज से फारिग हुए तो उनकी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, अगर तुम्हें वो सवाब मालूम हो जाए जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के यहाँ है, तो तुम इससे भी ज़्यादा तंग दस्ती और फाके में रहना पसंद करेगी और नमाजों को अदा करने की फिक्र करे। और फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो उसने जैसे आधी रात इबादत की, और जो फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ले तो गोया उसने पूरी रात इबादत की। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे मुनाफिक पर सबसे ज़्यादा भारी ईशा की और फजर की नमाज होती है। मुनाफिक यानी कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, और तो इसलिए ईशा और फजर की नमाज के लिए भी तो हिगई कोताही लापरवाही न करे। और फरमाया कि अगर लोगों को जोहर की नमाज के लिए दोपहर की गर्मी में चलकर मस्जिद जाने की फजीलत मालूम हो जाती तो वो जोहर की नमाज के लिए दौड़ते हुए जाते, और अगर इन्हें ईशा और फजर की नमाजों की फजीलत मालूम हो जाती तो वो उन नमाजों के लिए मस्जिद जाते, चाहे उन्हें किसी बीमारी की वजह से घसीट कर ही जाना पड़ता। और असर की नमाज भी पढ़ने का सवाब पता है कि कुव्वत और ताकत अता फरमा दी जाती। और फरमाया जो शख्स सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है। जो अल्लाह की हिफाजत में आए हुए शख्स को सताएगा तो अल्लाह उसे औंधे मुँह जहन्नम में फेंक देंगे। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स 40 दिन इखलास के साथ तकबीर उला के साथ जमात से नमाज पढ़ता है तो उसको 2 परवाने मिलते हैं। एक परवाना जहन्नम से बरी होने का और दूसरा परवाना निफाक से बरी होने का। और फरमाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है फिर जुमा की नमाज के लिए आता है तो खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबे के दौरान खामोश रहता है तो उस जुमा से गुज़िश्ता जुमा तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जिस शख्स ने कंकरियों को हाथ लगाया यानी दौरान खुतबा उनसे खेलता रहा, कंकरियों से या चटाई पे कपड़े पे हाथ वगैरह मारता रहा, खेलता रहा, तो उसने फजूल काम किया, उसको यानी जुमा का खास सवाब न मिलेगा क्या, और जुमा की खास सवाब ज़ाया हो जाएगा। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है
اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو سنت پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا آنکھیں نہیں جاتا۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ عمل اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اپنے کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر کر دو لائک شیئر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔